नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्थ्य अकेडमी में स्वागत है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 16 यानी कि अनुच्छेद 16 के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 के क्लास 5 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 16, 15, 14 में बेसिकली डिफरेंस क्या है। जैसा कि अगर हम बात करें तो इक्वलिटी की अगर बात देखें तो आर्टिकल 14 to 18 में इक्वलिटी की बात की गई है। 14 जनरल इक्वलिटी की बात करता है, 14 समानता के अधिकार का मूल है, तथा आर्टिकल 15, 16, 17 और 18 इसके ब्रांचेज हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 15 और 16 की, तो आर्टिकल 15 और 16 जो है ये सिटीजन यानी कि इंडिजन भारतीय नागरिकों के लिए ही है। आर्टिकल 14 जो है ये दोनों के लिए है, विदेशी व्यक्तियों के लिए और भारतीयों दोनों के लिए है। आर्टिकल 14 में जो वर्ड यूज़ किया गया है वो पर्सन यूज़ किया गया है, लेकिन आर्टिकल 15 और 16 में पर्सन न यूज़ करके सिटीजन वर्ड को यूज़ किया गया है। देखते हैं आर्टिकल 16 क्या है। आर्टिकल 16 बात करता है अवसर की, इक्वलिटी की बात करता है, अवसर लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में बात करता है। देखते हैं आर्टिकल 16 क्या है। आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्त से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। इसका जो सेकंड क्लास है 16 का 2, ये कहता है नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस under the state on grounds only on religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, आवास या इनमें से किसी में भी। कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक के साथ इन 7 ग्राउंड्स पे विभेद नहीं किया जाएगा। जैसा कि हमने पिछले आर्टिकल में बात की थी, आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड थे, इस आर्टिकल 16 में के क्लास 2 में 2 ग्राउंड्स और जोड़ दिए गए हैं। एक है डिसेंट, दूसरा है रेजिडेंस। आर्टिकल 16 का क्लास 1 और क्लास 2 ये दोनों जनरल बात करते हैं, जबकि क्लास 3 इसका जो भाग 3 है आर्टिकल 16 का, ये क्लास 2 का 16(2) का एक्सेप्शन है यानी कि अपवाद है। ये कहता है कि संसद कानून यानी कि विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में किसी राज्य या संघ क्षेत्र में यानी कि यूनियन या फिर स्टेट टेरिटरी में क्या करेगी, निवास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। रेजिडेंस को ग्राउंड बना करके कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस लागू कर सकती है, जैसा कि हमने, और ऐसा जो आरक्षण होगा ये मान्य होगा। जैसे कि दूर दराज के क्षेत्र जैसे मणिपुर, छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या है, इनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण इनका समुचित विकास नहीं हो पाया है उस जगह विशेष के कारण, तो ये ऐसा जो है विभेद जो होगा ये मान्य होगा। ये आर्टिकल 16 का क्लास 3 है। आर्टिकल 16 का जो क्लास 4 है ये कहता है राज्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। कब करेगा, इसके लिए क्या होनी चाहिए, 2 शर्तें होनी चाहिए कि राज्य के अधीन सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए, यानी कि उनका अनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तथा दूसरा पिछड़ा वर्ग होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग जो है इसे संविधान में कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के समय इस प्रकार के आरक्षण को डॉक्टर अंबेडकर ने कंपेंसेटरी बेनिफिट्स कहा था। अगर हम बात करें बैकवर्ड क्लास की, जो कि अनुच्छेद 16 के भाग 4 में आएंगे, बैकवर्ड क्लास का मतलब यहाँ पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से है, जो कि भारतीय संविधान में बैकवर्ड क्लास कहीं पे भी परिभाषित नहीं है। आर्टिकल 16 से रिलेटेड अनुच्छेद 16 से संबंधित कुछ केस देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में। इस केस में ये कहा गया कि बैकवर्ड क्लास का मतलब सोशली, सामाजिक और एजुकेशनली यानी कि शैक्षणिक बैकवर्ड होंगे, तथा
जिनका स्टेट सर्विसेज में यानी कि राज्य की सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, उनकी बात की गई है। इसी से रिलेटेड एक केस और आया था, देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हुआ क्या था, 1961 में गवर्नमेंट ने एससी और एसटी के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी थी, जिसमें जो टोटल रिजर्वेशन था 17% था। उसमें क्या हुआ, एससी और एसटी के लिए जो सीटें आरक्षित की गई तो ओवरऑल जो इनका रिजर्वेशन था ये 64% हो गया। इसी को ध्यान में रखते हुए देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि इस प्रकार का रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि 50% की सीलिंग लिमिट दे दी गई देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस केस को कैरी फॉरवर्ड केस या अग्रनयन केस भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मंडल केस यानी कि इंदिरा सोहनी के केस में, तथा आर्टिकल 16 की जो रिमेनिंग क्लाज हैं 4A, 4B और क्लाज 5 उसको देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन को लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए ज़रूर दबाइए। जय हिंद,